हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी कि एपिडेमियोलॉजी के बेस पे हम किसी डिज़ीज़ को या इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी मींस किसी भी डिज़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरह से फैलता है, रिस्क फैक्टर, कॉजेज़ क्या हैं, तो उसके बेस पे हम जो है किसी भी डिज़ीज़ को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो जनरली तीन तरह का मेन कैटेगरीज है, जैसे कि एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पेंडेमिक है। और भी कई सब कैटेगरीज हैं, बट मेनली ये तीन तरह की ही कैटेगरीज हैं जो मेन कैटेगरीज हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अगर एंडेमिक की, एंडेमिक मीन्स जैसे कि डेफिनेशन में व्हेन ए डिजीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए स्पेसिफाइड लोकेशन और जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप एंड अफेक्टिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई डिजीज़ किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में या किसी लोकेशन में या विद इन स्टेट में, विद इन कंट्री में, कोई स्पेसिफाइड जगह पे अगर वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट होल लाइफ, तो उसे कहते हैं एंडेमिक। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हम इंडिया की बात करें, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल, या जो काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है थ्रू आउट द ईयर काफ़ी केसेस रहते हैं। सपोज लाइक मलेरिया के, डेंगू के, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जेई, चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड। तो ये सारी डिजीज़ क्या है, एंडेमिक है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि ये डिजीज़ होना ही होना है। सपोज अभी रेनी सीज़न आ रहा है, तो रेनी सीज़न में क्या है कि ज़्यादा पानी की वजह से होने से मच्छर काफ़ी हो जाते हैं। तो मच्छर अगर काफ़ी हो जाएंगे तो क्या है कि जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है लाइक मलेरिया, डेंगू, तो इनके ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एंडेमिक डिजीज़ में जो है वो डिजीज़ जनरली उस एरिया में प्रेजेंट रहती है, और क्या है कि वो कुछ एक पॉपुलेशन में से कुछ एक हज़ारों में लोगों को जो है इन्फेक्ट करती है, कुछ मोर्टेलिटी भी रहती है। ठीक है, तो एंडेमिक केस में डिजीज़ बाहर से नहीं आता है, वो जनरली आपके पॉपुलेशन में ही वो डिजीज़ रहता है और कुछ लोगों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और कई इसमें से कुछ सीजनल रहती हैं लाइक डेंगू, मलेरिया, जैसे कि जिन स्टेट्स में ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो वहाँ मच्छर काफ़ी हो रहे हैं, तो उसके बेस पे जैसे डेंगू और मलेरिया काफ़ी हो जाता है। जैसे दिल्ली के केस में हम सुनते हैं दिल्ली में काफ़ी केसेस आते हैं, या कोई और स्टेट्स हैं लाइक साउथ में भी काफ़ी स्टेट्स हैं तो वहाँ से भी काफ़ी केसेस आते हैं। तो कुछ थ्रू आउट द ईयर भी रहते हैं लाइक कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, तो जुकाम भी थ्रू आउट द ईयर ही रहता है। तो ये भी जनरली एक्सपेक्टेड है कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आज मुझे कोल्ड है, आप किसी क्लास में चले जाओ, किसी बच्चे को कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, आप कहीं पे बाहर चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, तो वहाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिससे जो है कॉमन कोल्ड का सिम्टम रहेगा। तो ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं कुछ बीमारियों की जो कि एंडेमिक है, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, जेई मीन जापानीज एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए कोट किया। सपोज ये मैंने यहाँ पे दिल्ली कोट किया है, तो दिल्ली में जैसे मलेरिया और डेंगू के आने वाले टाइम में जो अगर रेनी सीज़न जैसे भी रहता है तो केसेस जो हैं डेंगू और मलेरिया के बढ़ जाते हैं, क्योंकि मच्छर काफ़ी हो जाते हैं रेनी सीज़न में जो कि कॉज करते हैं मलेरिया और डेंगू। तो ये बात थी एंडेमिक की। तो अब बात करते हैं एपिडेमिक की। एपिडेमिक व्हेन ए डिजीज इज अटैकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन साइमल्टेनियसली, द डिजीज इज नॉट कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एरिया। तो एपिडेमिक मीन्स जब कोई डिजीज जनरली किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में, एरिया में जनरली नहीं रहती है, वो क्या है कहीं बाहर से इंपोर्ट होती है या किसी दूसरी कंट्री से या दूसरे रीजन से इंपोर्ट होती है वहाँ पे, या फिर सडनली कोई वाइल्ड स्ट्रेन एक्सीडेंटली जो है ह्यूमन में आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या करता है कि सडनली जो है एक काफ़ी बर्स्ट, मतलब एक सडनली जो है एक बार में ही काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करता है। सपोज आज 100 केसेस आ रहे हैं, कल 200, 500, 1000, 5000, 10,000 और लाखों केसेस भी दिन में ऐसे एपिडेमिक के केस में आते हैं। तो एपिडेमिक के केस में क्या है कि एक ही टाइम में
एक ही टाइम में वो डिजीज़ जो है बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करती है। सपोज जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है लाइक जैसे कोविड-19 हुआ, तो कोविड-19 सबसे पहले हुआ कहाँ पे? चाइना में। तो चाइना में कहाँ पे हुआ? वुहान में। तो जो भी रीज़न थे, या कुछ कहते हैं कि बैट की वजह से हुआ या कोई एनिमल्स था, तो वहाँ पे क्या था, शुरू में इक्का दुक्का केसेस आए, तो केसेस बढ़ते गए, 100 केस, 1000 केस, 10,000 केस, और इस तरह से जो है वहाँ पे लाखों केसेस आए कोविड-19 के। तो एक तरह से वहाँ पे जो है एपिडेमिक फैल गया, मतलब सडनली बहुत ही राइज हो जाना केसेस में, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोट किया है, चाइना में जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था शुरू में, तो वो एक तरह से एक एपिडेमिक था। सडनली जो है एक लार्ज पॉपुलेशन में ये जो बीमारी जो है फैल गई थी, ठीक है। और भी इसमें एग्जांपल है लाइक मीजल्स है, पोलियो है, येलो फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कॉलेरा है, इबोला है। तो ये सभी एग्जांपल है एपिडेमिक। हालांकि इसमें से कुछ एक जैसे पोलियो है, ये इरेडिकेट हो चुका है, अब नहीं होता है पोलियो। लाइक स्मॉल पॉक्स है, ये भी 1980 में काफ़ी पहले ही जो है इरेडिकेट हो चुका है। तो ये जस्ट एग्जांपल की मैंने कोट किए कि इन्होंने इन जैसे पोलियो के भी एपिडेमिक्स हुए हैं पास्ट में, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स के भी काफ़ी एपिडेमिक्स हुए हैं पास्ट में। तो इसी तरह से ये बाकी बीमारियां हैं, इनके भी क्या है एपिडेमिक्स हुए हैं पास्ट में, या इन फ्यूचर या प्रेजेंटली भी काफ़ी एपिडेमिक्स इन बीमारियों से हो रहे हैं, लाइक इबोला, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, येलो फीवर, ठीक है। तो इस केस में जो है डिजीज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो एंडेमिक के केस में क्या था? एंडेमिक के केस में था कि डिजीज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, कि डिजीज जो है बाहर से नहीं आता है, वो जनरली उस एरिया में रहता है और टाइम टू टाइम जो है इंसानों को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, बीमारी पैदा करता है, और इसमें जो है पॉपुलेशन जो है कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। एपिडेमिक के केस में जो है इस साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोगों को एक साथ में ही इफेक्ट करता है, और ये इसमें जो है जो बीमारी है दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये जो है जनरली उस एरिया में या उस कंट्री में या उस स्पेसिफिक रीजन में ये नहीं रहती है। क्या है कि या तो बाहर से कहीं से आती है, या फिर कोई वाइल्ड स्ट्रेन रहता है, या वाइल्ड कोई एनिमल है, कोई स्ट्रेन है, वो एक्सीडेंटली जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाता है, ठीक है। फिर आती है बात पेंडेमिक की। तो पेंडेमिक क्या कहता है? व्हेन एन एपिडेमिक spread over multiple countries or continents on an epidemic become pandemic। तो इसका कहने का मतलब है पेंडेमिक एक एपिडेमिक ही है। फर्क कितना है? सपोज हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि चाइना में सबसे पहले कोविड-19 वुहान में शुरू हुआ, वहाँ काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट किया, लाखों करोड़ों लोगों को। फिर क्या हुआ, यहाँ से निकल के कोविड-19 जो है धीरे धीरे, ये मैंने एग्जांपल लिया है, सेंटर में मैंने चाइना को रखा है जहाँ से कोविड-19 आया, और ये सारी जो है ये वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ये इस तरह से बनाया है, रशिया, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ये सारा का सारा जो है कोविड पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैल गया। तो वो एपिडेमिक ही आगे क्या बन गया? पेंडेमिक, ठीक है। जब तक ये वुहान में था या चाइना में था तब तक ये एपिडेमिक था, ठीक है। और जब ये लार्ज स्केल पे वहाँ से निकल के पूरे ऑल ओवर दी कंट्री ये जब फैल गया, ठीक है, फैला क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी है आज के समय में तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वुहान में सपोज उस टाइम जो भी इन्फेक्टेड थे, कोई चाइना गया, कोई चाइना से वहाँ गया, यूके गया, यूएस गया, रशिया गया, कोई इंडिया है, कोई बांग्लादेश गया, कोई पाकिस्तान गया। तो इस तरह से जो मूवमेंट है, जो फ्रीक्वेंसी थी मूवमेंट की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो इन्फेक्शन जो है वुहान से लेके ऑल ओवर दी वर्ल्ड पहुंच गया। तो जब एक कंट्री को क्रॉस करके कोई इन्फेक्शन जो है पूरे दूसरी कंट्रीज में या दूसरे कॉन्टिनेंट में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब पहुंच जाता है तो उससे कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कोविड-19 जो है मल्टीपल कंट्रीज में ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया था, ठीक है। तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। इसमें भी इंट्रोड्यूस्ड
डिजीज इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो पेंडेमिक कब फैलता है, जब कोई बाहर से आके बीमारी जो है हमारे कंट्रीज में या रीजन में आती है, तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक के जैसे कि एग्जांपल हैं प्लेग हैं, ये पास्ट में काफ़ी हुआ है प्लेग, ठीक है। स्पेनिश फ्लू ये 1820 या 1818 ऐसे हुआ था स्पेनिश फ्लू, जो कि इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। HIV एड्स ये भी एक पेंडेमिक है। स्वाइन फ्लू ये भी एक पेंडेमिक है। कॉलेरा, ठीक है। और कोविड-19 ये तो करंटली अभी पेंडेमिक जो चल ही रहा है। तो मेनली यही था। और इसमें ये है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और ये पेंडेमिक, ये तीनों सिचुएशंस हैं, ये क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि मैंने एंडेमिक में ये बीमारियां कोट की हैं लाइक मलेरिया, डेंगू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही एंडेमिक ही रहेंगी। वो डिपेंड करता है, अगर सूटेबल टाइम आता है, सूटेबल कंडीशंस मिलती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को या बैक्टीरिया को, तो वो जो एंडेमिक डिजीज़ है ये जो है आपके कभी एपिडेमिक में भी कन्वर्ट हो सकती है या फिर एक पेंडेमिक में भी कन्वर्ट हो सकती है। तभी मैंने एक एरो यहाँ पे लगाया है। तो ये जो है इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं ये डिजीज़ कभी भी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये एंडेमिक कहा है, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, तो ये एंडेमिक ही रहेंगी, सिर्फ उसी रीजन में रहेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ये बीमारियां कभी भी सूटेबल, अगर इनको सूटेबल एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये कभी भी ये बीमारियां जो हैं एंडेमिक से एपिडेमिक और पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसी तरह से पेंडेमिक भी कभी भी एपिडेमिक कभी भी पेंडेमिक में या वाइस वर्सा ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अब सपोज कोविड-19 है, अब कोविड-19 हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में शायद ये एक एंडेमिक बन जाए, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, एक नेचुरल जो इम्यूनिटी इंसान के अंदर आ रही है। इम्यूनिटी दो तरह से आ रही है, एक तो नेचुरली जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे इम्यूनिटी आ रही है, दूसरा जो आर्टिफिशियली जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उससे भी इम्यूनिटी आ रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि धीरे धीरे कोविड-19 के केसेस मतलब एक कॉमन कोल्ड की तरह हो जाए। जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड रहता है हमारे बीच, सर्दी जुकाम होता है फिर ठीक हो जाता है, उस तरह से हो सकता है कि कोविड-19 भी आने वाले टाइम में एक एंडेमिक बन के कॉमन कोल्ड की तरह रह जाए, कि बीच में थोड़ा सा सिम्टम आएंगे फिर खुद ठीक हो जाएगा, मतलब एक पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब है ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये तीनों जो कंडीशंस हैं, ये जो है इंटरलिंक्ड है और क्लोजली रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के, ठीक है। अब जैसे ये बीमारियां मैंने लिखी हैं यहाँ पे, पेंडेमिक्स, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, HIV, स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, तो ये भी कभी ना कभी ये डिजीज जो है कभी ना कभी एपिडेमिक रही होंगी या एंडेमिक रही होंगी। सपोज एड्स है, जहाँ से भी इसका ओरिजिन हुआ, सपोज अफ्रीका से ओरिजिन हुआ इसका, तो पहले ये अफ्रीका रीजन में ही था, ठीक है। तो वहाँ एंडेमिक सिनेरियो में रहा होगा, फिर इसका एपिडेमिक, धीरे धीरे इसका फैलना शुरू हुआ, एपिडेमिक बन गया, और आज ये वर्ल्ड वाइड इसका एड्स का प्रॉब्लम है, तो ये एक पेंडेमिक बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये तीनों ही जो टर्म्स हैं ये क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं और कनेक्टेड हैं, और ये वाइस वर्सा कभी भी किसी भी सिनेरियो में चेंज हो सकती है। अब हम बात करेंगे फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। तो जनरली कोई भी डिजीज़ एपिडेमिक या पेंडेमिक तभी बनती है अगर वो डिजीज़ या जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, जो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो वही डिजीज़ जो है आगे जाके एपिडेमिक या पेंडेमिक बनती है। जनरली अगर पास्ट देखा जाए, जो भी पेंडेमिक्स हुए हैं वो मेनली वायरस की वजह से ही हुए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। तो जो इससे ये पता लगता है कि जो वायरस है इसका जो है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान, मतलब जो इसका स्प्रेड होने का जो इसका कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में और पूरे पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में जो है कितना ईजीली जो है, कितना बहुत तेज़ी से ये फैलता है।
एज कंपेयर टू बैक्टीरियल डिजीज़। तो अब कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं, सपोज़ टाइफॉइड है, अगर मान लीजिए मुझे टाइफॉइड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मुझसे मिल रहा है या मुझसे बात कर रहा है या मुझे टच कर रहा है तो उसको भी टाइफॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जनरली जो इस तरह के केसेस हैं उसमें जो है एपिडेमिक या पेंडेमिक होने के चांसेस नहीं रहते हैं या बहुत कम रहते हैं। वो इतने जल्दी एपिडेमिक या पेंडेमिक कॉज नहीं करते हैं। सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया टाइफॉइड का, जो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। अब मान लीजिए अब मुझे कोविड है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, या कोई स्वाइन फ्लू है, तो ये डिजीज़ ऐसी हैं, अगर कोई मुझसे मिल रहा है, कोई मुझसे सामने बात भी कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये इजीली उस इंसान में या जो सामने मुझसे बात कर रहा है उसमें ट्रांसमिट हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जितना इजीली कोई डिजीज़ ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, तो उतना ही चांसेस रहते हैं कि वो डिजीज़ जो है आगे चल के एक एपिडेमिक या पेंडेमिक बन जाती है। तो कुछ फैक्टर हैं लाइक एयरबॉर्न जैसे मैंने अभी कहा, फ्लू और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो एक कोविड-19 है, ये भी इसके ही अंडर में आता है, और मीजल्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न हैं, जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो हवा में ही एक से दूसरे इंसान में फैलती हैं, तो ये भी एपिडेमिक कॉज कर सकती हैं या पेंडेमिक्स। और बॉडी फ्लूइड, मतलब अगर आप किसी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कोई इन्फेक्टेड या मदर से चाइल्ड में, या फिर या कोई सेक्सुअली, तो उससे जो है लाइक इबोला एंड HIV ऐसी बीमारियां हैं या ऐसे जो वायरस हैं जो पेंडेमिक या एपिडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। कुछ वाटर बॉर्न है लाइक कॉलेरा, और जूनोटिक डिजीज़ हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, ठीक है। वो वायरल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, पैरासिटिक हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ वायरल का, तो लाइक हाइड्रोफोबिया जो रेबीज़ है, ठीक है, वो एक जूनोटिक डिजीज़ है। तो और ये जो एपिडेमिक या पेंडेमिक कॉज कर सकते हैं लाइक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है, लाइक मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ये जो है वेक्टर लाइक मॉस्किटो, टिक्स, माइट्स, फ्लीज, इन सभी की वजह से क्या है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे मलेरिया, डेंगू और प्लेग होता है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से जो भी एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स होते हैं या हुए हैं। और कुछ फूड बॉर्न डिजीज़ हैं लाइक साल्मोनेला की वजह से, या लिस्टीरिया या हेपेटाइटिस A की वजह से। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं, और मेन फैक्टर है जो मैन मूवमेंट है। जो मैन मूवमेंट आज की डेट में या प्राचीन टाइम से जो चला आ रहा है, ठीक है। तो मैन मूवमेंट मीन्स, अब अगर हम एग्जांपल लें लाइक कोविड-19 का जो कि वुहान में शुरू हुआ था, अगर सपोज मैन मूवमेंट नहीं होता, कोई चाइना से बाहर नहीं जाता, कोई चाइना में नहीं जाता, तो ये पेंडेमिक होता ही नहीं, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि मैन मूवमेंट है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए मूव कर रहा है, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई जॉब करने के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा है, कोई घूमने फिरने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि इस चीज़ को रोका जाए। तो कहने का मतलब है कि जो मैन मूवमेंट है, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, इसकी वजह से भी ये एक मेन रीज़न है जो भी एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स हो रहे हैं या आगे इन फ्यूचर होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।